मध्य प्रदेश की समकालीन राजनीति के कद्दावर नेताओं में सबसे सौम्य और शालीन राजनेता राजेंद्र शुक्ला को विंध्य के विकास का आधुनिक पुरोधा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सपने देखना और उसे यथार्थ के धरातल पर उतार कर मूर्त रूप देने का दुर्लभ गुण राजेंद्र शुक्ला जैसे विरले राजनेताओं में ही है। राजनीतिक दांवपेच के बिना ही सत्ता और संगठन के गलियारों में धमक बनाकर राजेंद्र शुक्ला ने साबित कर दिया है कि उन्हें दांवपेच भले ही ना आते हो, लेकिन प्रारब्ध की प्रबलता को पुरुषार्थ की सामर्थ्य में बदलने का हुनर बखूबी आता है। भाजपा ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले राजेंद्र शुक्ला ने अपने व्यवहार से इस परसेप्शन को गलत साबित कर दिया है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले पथरीली जमीन पर चल नहीं पाते हैं। राजेंद्र शुक्ला ने खुद अपने लिए बिछे रेड कारपेट को हटाकर पथरीली जमीन पर चलते हुए इतना लंबा रास्ता तय कर लिया कि आज भी भाजपा के नीति नेताओं में गिने जाने लगे। सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि प्रदेश के धनाढ्य ठेकेदारों में गिने जाने वाले भैयालाल शुक्ला के पुत्र राजेंद्र शुक्ला को ठेकेदारी के बजाय लीडरशिप में ज्यादा मजा आता था। तभी तो वे 1986 में तब रीवा की इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव किसी एमएलए के चुनाव से कम दमखम वाला नहीं होता था। छात्र राजनीति से सियासत का ककहरा सीखने वाले राजेंद्र शुक्ला ने पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए और बहुत जल्द सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने लगे। राजेंद्र शुक्ला भाजपा के उन नेताओं में नहीं है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसी पारंपरिक सीढ़ियों पर चढ़कर भाजपा में बड़ा मुकाम हासिल किया हो। वे युवक कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आए, लेकिन अपनी विद्वता और शालीनता के दम पर भाजपा की सियासत में तमाम सीढ़ियां चढ़ते हुए युवा विधायक से उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। शुरुआती दौर में भी मुश्किल भरे रास्तों के बावजूद उन्होंने अपनी रचनात्मक राजनीति का साथ नहीं छोड़ा। इसके चलते वे भाजपा के पितृपुरुष कहे जाने वाले कोशाभाऊ ठाकरे और दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा की नजर में आ गए। बदलते सियासी समीकरणों के चलते अर्जुन सिंह जैसे नेता कांग्रेस से बाहर हो गए और तिवारी कांग्रेस बना ली। ऐसे में सियासी वक्त ने राजेंद्र शुक्ला को हाथ के पंजे से मुक्त कराकर भाजपा का दामन थमा दिया। भाजपा ने उन्हें 1998 में रीवा के राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह के खिलाफ रीवा विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सियासी चालबाजों ने शुक्ला को यह चुनाव महज 1200 वोटों से हरवा दिया। इसके बाद भी शुक्ला पूरी शिद्दत के साथ भाजपा के कामों में जुटे रहे। संगठन के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें 2003 में फिर से टिकट दिलवा दिया। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने रीवा महाराज होने के कारण अजय कहे जाने वाले उन्हीं पुष्पराज सिंह को परास्त कर जीत का आगाज कर दिया। पहली बार 2003 में भाजपा का विधायक बनने के बाद राजेंद्र शुक्ला पर समय ऐसा मेहरबान हुआ कि करीब 21 साल में वे अपने समकालीनों को बहुत पीछे छोड़कर सत्ता के शिखर के साथ खड़े हो गए। उमा भारती ने पहली बार का विधायक होने पर भी 2003 में उन्हें मंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया था क्योंकि उन्होंने शुक्ला के अंदर रीवा और विंध्य के विकास के लिए न सिर्फ एक ऐसी तड़प देखी थी बल्कि विकास को साकार करने का रोड मैप भी उनके पास था। रीवा में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात पाने के मुद्दे पर हुई मीटिंग में अफसरशाही के साथ राजेंद्र शुक्ला के तर्कों से मुख्यमंत्री उमा भारती इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपनी कैबिनेट का उन्हें हिस्सा बना दिया। उमा भारती के जाने के बाद वे बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि पहली बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाने का पार्टी का सिद्धांत आड़े आ गया। लेकिन उसके बाद तो शिवराज कैबिनेट उनके बिना अधूरी मानी जाने लगी। वे न सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा बनते रहे बल्कि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें मिलती रही। उन्होंने अपनी हर
जिम्मेदारी का डायवर्सन रीवा के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। ऐसे में रीवा बाईपास, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, देश का सबसे बड़ा रीवा सोलर प्लांट, रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर, रीवा शहर की सड़कों का कायाकल्प, शहर का सौंदर्यीकरण, रीवा में औद्योगिक केंद्र, रीवा हवाई पट्टी की बेहतरी, शहर में कृष्णा कपूर राज कपूर ऑडिटोरियम जैसे तमाम ऐसे काम हुए जिन्होंने राजेंद्र शुक्ला के सियासी फलक को बहुत बढ़ा दिया। भाजपा को 2023 के चुनाव में मिली प्रचंड सफलता के पीछे बेविंद विजय है। पिछली बार से एक सीट ज्यादा यानी 25 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को विंध्य के राजेंद्र शुक्ला की महत्ता समझ आई। इस समझ के पीछे वो 2 साल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें राजेंद्र जी ने धैर्यपूर्वक बिताए। मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव के साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजेंद्र शुक्ला का नाम घोषित हुआ तो प्रदेश के लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। लगभग हर एक जुबान से यही निकला कि वे डिजर्व करते हैं। राजेंद्र शुक्ला आज प्रदेश के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। यह उत्कर्ष सेवा का क्षेत्र है। 6 महीने के भीतर ही स्वस्थ प्रदेश स्वस्थ जन का रोड मैप तैयार हो गया। 40,000 से ज्यादा रिक्तियों पर भर्ती प्रारंभ हो गई। पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इसके जतन शुरू हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। राजेंद्र शुक्ला 100% परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आज उन्हें विजन, मिशन और एक्शन का पर्याय कहा जाता है। बड़ी खामोशी के साथ दिए गए लक्ष्य को सिर्फ छूना नहीं बल्कि पार करना उनकी खासियत है। विनम्रता के साथ मुस्कुराकर दिल जीत लेने की कला में यह काफी माहिर है।